बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन में आया और उन्होंने अहकामात जारी किए IG पुलिस पंजाब को कि वो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले के बारे में FIR दर्ज करके कंफर्म करें। जो IG पुलिस हैं उन्होंने पहले ही पंजाब में काम करने से इनकार कर दिया और मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो FIR वगैरह का किस्सा किसी और के ज़िम्मे छोड़ के तो वहाँ से निकल जाएंगे। ये FIR जो कि उसी दिन दर्ज हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई और अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो उसके बावजूद लगता है कि इसी तरह लैतोलाल होगा और FIR जो है वो डिले की जाएगी, दर्ज नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि जो IG पुलिस है इसने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बयान दिया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही वो FIR नहीं दर्ज करने दे रहे थे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में IG पुलिस भी एक प्लांटेड सियासी मोहरा था जो कि कोशिश ये कर रहा था कि किसी न किसी तरह इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान दूरियां पैदा की जाएं। मुन्नस इलाही ने फ़ौरन उसका जवाब दिया कि IG पुलिस जो है वो इंसिस्ट कर रहा था कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR लिखी जाए, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही का ये ख्याल था कि FIR उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ लिखी जानी चाहिए जिनको नामज़द किया जा रहा है। उसमें कोई रद्द-बदल हो सकता है लेकिन ये नहीं कि नामालूम अफराद। यहाँ पे एक और जो कन्फ्यूजन था वो ये है, ये भी कहा जा रहा है इसकी सदाकत क्या है, ये सच है या नहीं, लेकिन कहीं कोई न कोई जो रुकावटें हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही का ये ख्याल था कि जो मुल्ज़िम है, जो वीडियो में नज़र आता है कि जिसने फायरिंग की, वो तो हमने पकड़ ही लिया है, उसकी फैमिली को भी पकड़ लिया है, उसके बाकी भी जो जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं या जिससे उसने वेपन लिया उसको भी पकड़ लिया है। तो इन हालात में उनका ख्याल था कि जब हमें मुल्ज़िम मिल चुका है तो फिर हमें मज़ीद किसी का नाम देने की क्या ज़रूरत है। यही वो ख़राबी है और ये वहाँ पे डिसेप्शन थी। असल में इस शख्स को जो पकड़ा गया है इसको वहाँ पे रखा ही इसीलिए गया था कि तुम पब्लिक में खड़े होकर फायर करोगे और लाजमन कंटेनर ऊपर है, ये आदमी नीचे से फायर करेगा तो फायर तो आसमान की तरफ जाएगा, किसी को लगेगा नहीं। तो उस लिहाज से असल किलर जो हैं वो कोई और होंगे जो किसी जगह पे, किसी बालकनी या किसी छत के ऊपर से खड़े होकर फायर करेंगे और वो गायब हो जाएंगे क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। और यही अब ड्रामा है जो कि अब अनफोल्ड हो रहा है। यही कहा जा रहा है कि जनाब हमने तो मुल्ज़िम पकड़ लिए। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि FIR दर्ज नहीं हो रही, होगी तो ये जो आदमी पकड़ा हुआ है उसके ख़िलाफ़ होगी, जिसका फौरी तौर पे बयान वगैरह भी नशर हो चुका। अब यहाँ मैं देखूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि हमारे IG पुलिस जो थे उनका जो रवैया था वो प्रोफेशनल नहीं था, वो सियासी रवैया था क्योंकि वो सियासी कंसिडरेशंस के तहत काम कर रहे थे। FIR जो है वो प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने दर्ज की। हालांकि FIR जो है वो अमूमन चूँकि ये फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो शकूक व शुबहात की बुनियाद पे ही लिखी जाती है। चीज़ें बाद में कंफर्म होती हैं, फिर आप ज़िमनी में FIR से नाम भी निकलवा सकते हैं किसी का अगर निकलवाना हो। तो ये लगता है कि PMLN के लिए काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही इनका नाम आया था कि ये यूनाइटेड नेशन में एक बहुत बड़े ओहदे पे जा रहे हैं IG पुलिस शाहकार साहब। लाजमन कॉम्पिटेंट होंगे, बिल्कुल ज़रूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन की सिलेक्शन है उसके मायार पे पूरे उतरे होंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये भी आप समझिए कि सारा कुछ करने के बाद भी वफाकी हुकूमत अगर किसी को ना भेजना चाहे तो वो
नहीं भेजेगी, उसका नाम रोक लेंगे। लिहाजा इनका भी मफाद इसी में है कि वफाकी हुकूमत खुश रहे और ये उसकी ताबेदारी दिखाएं ताकि ये बैरून मुल्क जाने में इनको मसला ना हो। यहाँ पे इन लोगों ने शाह महमूद कुरैशी के एक बयान पे जहाँ उन्होंने कहा कि अगर आप FIR दर्ज नहीं कर सकते तो ऐसी यूनिफॉर्म पे लानत, तो उस पे काफ़ी रिएक्शन शो किया गया। वो आगे वो भी पॉलिटिकल रिएक्शन। इनके अपने डिपार्टमेंट में वीडियोस फिर रही हैं, सड़क के किनारे खड़े होके DSPs गालियाँ निकाल रहे हैं, अपने गंदी गलीज़ गालियाँ अपने जवानों को, और SHO और जो सब इंस्पेक्टर वो रो रहे हैं कि जी ये देखें हमें कितनी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं। वो यूनिफॉर्म में खड़ा आदमी यूनिफॉर्म को जलील कर रहे हैं। तो यहाँ शाह साहब ने तो अपना दुख बयान किया कि एक IG पुलिस है, वो सारा वाक़या देखता है और FIR दर्ज नहीं कर रहा। पहले तो IG पुलिस को माजरत खा होना चाहिए था कि उसका इंतज़ाम इतना घटिया और इतना कमज़ोर निकला कि एक लॉन्ग मार्च जा रही है और उसमें एक ही मरकज़ है वो जहाँ जिस पे कि उनके PTI के मरकज़ी रहनुमा एक कंटेनर पे खड़े हैं और ये हज़रत जो हैं वो उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके। पंजाब पुलिस का तो वहाँ पे ही उनकी कारकर्दगी के ऊपर ही सबसे पहले तो सवालिया निशान वहाँ था, उस पर उसको शर्मसार होना चाहिए था, बजाय शर्मिंदा होने के वो हज़रत दंदना रहे। फिर FIR दर्ज ना करना, ये आपका एक सियासी झुकाव नज़र आता है, जिसकी वजह से बिलाखिर जो साइल है उसने अगर कुछ कह दिया तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक की नौकरी कर रहे हैं आप, लेकिन उस पर बड़ा बुरा मनाया और वफाकी हुकूमत को लिखा कि मैं इन माहौल में काम नहीं कर सकता। तो वफाकी हुकूमत तो पहले ही उनके साथ थी, उनको वापस बुला लिया गया। तो यहाँ पे एक तहकीक बहुत, मैं समझता हूँ प्रोफेशनल किस्म की तहकीकात तो इन लोगों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए थी कि इनका सिक्योरिटी का निज़ाम फेल क्यों हुआ। क्या ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उसको पूरी सिक्योरिटी मुहैया करें, उल्टा ये दंदना रहे हैं। तो ये तो एक इशू है जो कि एड्रेस होना चाहिए था। इन्होंने उससे बचने के लिए उल्टा चक्कर चला दिया कि शाह महमूद कुरैशी पे डाल दिया कि उसने चूँकि ये कहा है लिहाजा मैं अब काम नहीं करूँगा। पंजाब पुलिस भी सारी जो है वो खड़ी हो गई। आप सोचिए कि इन माहौल में, इस माहौल में कभी इंसाफ मिल सकता है? इमरान खान तो हवा में टक्करें मार रहा है क्योंकि पूरा पाकिस्तान का निज़ाम वो उन हुक्मरानों के ताबे है जो करप्ट हैं। ये करप्शन ज़्यादा सारा माहौल जो है, इसमें कहीं आप आगे बढ़ नहीं सकते। इमरान खान बुरा सबको इसीलिए लग रहा है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ एक जंग करनी चाह रहा है। उसके अपनी पार्टी में इन चीज़ों पे कई लोग जो हैं उसके मुखालफत कर रहे होंगे। आप सोचिए कि इमरान खान ने एक केस शुगर का, जिसमें कि दबा के लूट मार की शुगर माफिया ने, और उसका सरगना इनकी अपनी पार्टी का आदमी था जो नाहल हो गया। उस सरगना पे जब इन्होंने केस बनाने की कोशिश की या उसको अदालत में ले जाने की कोशिश की तो 40 लोग तो इमरान खान की अपनी पार्टी से निकल के वो करप्ट आदमी के साथ हो गए। यानी आप सोचिए कि एक पार्टी जो इस नारे पे हुकूमत में आई कि उन्होंने करप्ट आदमियों को पकड़ना है, मुल्क का पैसा वापस लाना है, करप्शन ख़त्म करनी है, उसके 40 आदमी एक करप्शन के केस में एक शख्स के साथ जाके मिल गए। तो अभी ये थोड़े थे एक तरफ के। अगर किसी और लीडर का, खुसरो बख्तियार या किसी और के करप्शन का कैसा आता तो आप देखते कि मरकज़ से भी 30-40 निकल के वो उस तरफ हो जाते, और एंड पे आपको 1-2 करप्शन के केसेस अगर इमरान खान अपनी पार्टी के चलाता तो आप देखते कि हफ्ते 10 दिन में इमरान खान अकेला ही खड़ा नज़र आता, बाकी सब उसके पार्टी के लोग अक्सर जा चुके होते। तो ये तो अलमिया है कि हम बदकिस्मत कौम हैं कि हम एक ऐसे करप्शन के एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं, एक ऐसी माफिया के हत्थे चढ़ चुके हैं जिसके ताने बाने बहुत गहराई तक नीचे जा चुके हैं और आप उसमें से निकल नहीं सकते, आपको जकड़ा गया है। और एक अकेला आदमी जिसने कि ये आवाज़ उठाई,
अब उसके दर पे है कि उसको हमने मारना है, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ऐसा आदमी जो करप्शन ख़त्म करना चाहिए वो मुल्क में नज़र आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो नज़र आया तो सबकी आंख को बुरा लगेगा। अब ये जो आदमी जो पकड़ा हुआ है इन्होंने, जो कि डिसेप्शन के लिए रखा था, मोहरा था, जो एक्चुअल कातिल नहीं है, अब सारी खेल उसके गिर्द होगी और वो छूट जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी बुलेट जो हैं वो उन बुलेट से मिलेंगी ही नहीं जो कि इमरान खान के किसी के बदन से निकाली गई हैं। इसका तो वो यही कहेगा कि जी मैंने तो फायर किया था लेकिन मेरी पिस्टल ऊपर कर दी गई, लिहाजा मेरा फायर तो किसी को लगा नहीं। तो अल्टीमेटली उसको वो वेपन रखने पे शायद कोई थोड़ी सज़ा हो जाए, वो छूट जाएगा। तो असल कातिल वो थे जिनकी गोलियां हैं, और वो गोलियों की यानी इतनी शर्म नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि ये बाकी जो वकालत कर रहे हैं कि जी यही कातिल था, पकड़ लिए। ऑटोमेटिक वेपन के बर्स्ट की आवाज़ मौजूद है, तर 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 वो आवाज़ आपको आ रही है। गोलियां पिस्टल की नहीं है जो बरामद हो रही हैं, वहाँ से लोगों के बदन से निकल रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये कातिल यही हमलावर था। सो अब भी सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, लेकिन चूँकि ये ताने बाने और इतने मजबूत और ये हाथ इतने लंबे हैं इस करप्ट माफिया के कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ना कोई चक्कर दे देंगे। आप देखिए कि पुलिस जो है वो कानून के मामले में अगर इतनी ही मुस्तैद है, इतनी ही असूल परस्त है, जो कि शाहकार साहब ने जिक्र किया और बड़े नाराज़ हुए कि वर्दी की बात की, तो फिर मरकज़ में क्या मसला है? मरकज़ में तो सैकड़ों के हिसाब से ये पुलिस झूठी FIRs लिख रही है PTI के लीडर्स के ख़िलाफ़, बगावत के केस, ये वो। वहाँ किसी को शर्म नहीं आती कि हम ये झूठी FIRs लिख रहे हैं। वहाँ वो सारा उस वर्दी के तकद्दस के साथ है कि आप जाली FIRs लिख रहे हैं, झूठे केसेस बनाएं और बेशुमार तमाम मुखालफिन के ऊपर। सो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि इसका बुरा मनाया जाए, जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि ये महकमा अपने अंदर झांके, देखे, ताकि ये हमारा महकमा है, हमारे लोग हैं, हमारी बहन भाई हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई और हमारे लोग, उनकी इस्लाह होगी तो पाकिस्तान की इस्लाह के लिए, पाकिस्तान के लिए मुफीद होगी। तो उनको सोचना चाहिए कि इसके अंदर इस्लाह करने की गुंजाइश है, इसको पोलिटिसाइज होने से बचाएं। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूँ, और वो है मौलाना फजल रहमान के बारे में। आप सोचिए, देखिए, मौलाना का लफ्ज़ लगा हुआ है लेकिन दिल नहीं चाहता कि उनको कहा जाए। आप फरमाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने मजाक उड़ाया, आपने कहा कि इमरान खान ने ड्रामा बनाया हुआ है, कोई हमला नहीं हुआ इस पर। आप ज़रा सोचिए, वो गोलियों की आवाज़ें, वो पिस्टल का पकड़ा जाना, वो वेपन जो ऑटोमेटिक वेपन जो फायर हो रहा था उसकी आवाज़ें, और फिर हस्पताल में पड़े हुए 11-12 ज़ख्मी। आप इमेजिन करें कि ये दीनी जमातों के उलमा दीनदार का ये हाल है। सारी दुनिया की आंखों के सामने हक़ाइक़ मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ और कह रहे हैं। तो इन हालात में आप सोचिए कि जहाँ इतनी दीदा दिलेरी से सच को झुटलाया जाए, जहाँ आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो इतनी हावी हो जाएं कि निज़ाम पूरा उनके ताबे हो जाए, और वो अदारे जिन्होंने इंसाफ दिलाना है वो बेबस नज़र आएँ, तो इंसाफ की तवक्को है कहीं? अमूमन माशरों में यही होता है कि जब इंसाफ मिलता रहता है तो माशरा जुल्म के साथ भी चलता रहता है, लेकिन जब माशरे में जुल्म भी होता है और आगे से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर लोग इनकलाब की राह इख्तियार करते हैं। मेरा अपना अंदाज़ा है कि हम जानबूझ के या अनजाने में हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ बिलाखिर अवाम इंसाफ अपने हाथों में लेंगे, कानून अपने हाथों में लेंगे और इंसाफ भी खुद देना शुरू करेंगे, ताकि
इंसाफ जो हक़ है इंसानों का, इंसानियत का, वो उनको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।